पेड़ पौधे हमारे जो वेदों के नियम है, वेदों को भगवान ने इसीलिए प्रकट किया है ताकि हम अपना जीवन अच्छे प्रकार से चला सकें। तो वेदों में पेड़ पौधे खाना अलाउड है। जैसे तुमने एक मच्छर को मारा, मैं अगर ये अनाउंस करूँ माइक पर मैंने 1000 मर्डर कर दिए, तो ये एकदम आश्चर्य होगा कि 1000 मर्डर करने के बाद में भी आपको पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। अरे वो मच्छरों को मारा है, क्योंकि भाई वो मच्छर हिट मैंने किया है या पेस्ट कंट्रोल कराया है, तो मच्छरों को मैंने मारा है। उसी प्रकार से किसी जानवर को अगर गली में चल रहा है, उसको अगर तुम डंडा मारते हो, कुछ मारते हो, तो वो इतना गवर्नमेंट उसको पाप नहीं मानती। लेकिन किसी अगर पेट किसी का है, कोई बिल्ली किसी ने पाली हुई है, कोई कुत्ता पाला हुआ है, कुछ पाला है, उसका अगर तुमने कुछ कर दिया तो और ज़्यादा जुर्म माना जाएगा। मनुष्य को तुमने मारा तो तुम्हें श्योर है कि फांसी की सज़ा मिलेगी। लेकिन मनुष्य को मारना भी एक परिस्थिति में पाप नहीं है। आर्मी में अगर कोई ऑर्डर से मारता है तो फिर उसको अवार्ड मिलता है, क्योंकि उसने गवर्नमेंट के ऑर्डर से मारा है। तो ये जो लॉ ऑफ एक्शन है हमारा, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जीव हत्या करने से एक तो हमारी जो टेंडेंसी है वो तामसिक होती है, हिंसात्मक प्रवृत्ति होती है, हम अपने सुख के लिए। तो वेदों में मांस सेवन निषेध है, तो उसमें हमारी चित्तवृत्ति भी खराब होती है। और आजकल तो मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंगली भी मीट खाना हेल्थ के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए कभी कभी अपने जीव के स्वाद के लिए हम इतने ज़्यादा हिंसक हो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं। एक अफ्रीका में एक बार ऐसी घटना घटित हुई, उस समय मैं वहाँ पर थी, कि एक किसान खेत में हल जोत रहा था। वहाँ पॉलीगमी है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वो हल जोतते जोतते कुछ चीज़ आकर गिरी, तो उसने उसको टेस्ट किया, उसको बहुत अच्छा लगा। तो फिर उसने उसके टेस्ट के लिए, यानी जीव के सुख के लिए, उसने बहुत सारे जानवरों की हत्या कर डाली, लेकिन उसको वैसा टेस्ट नहीं आया। फिर उसने अपने बच्चे को मारा। सोचो, यहाँ तक चित्तवृत्ति चली जाती है। बच्चे को मारा, एक को मारा, दो को मारा, फिर उसका लीवर उसने खाया। फिर जब चौथे पांचवें को मारने लगा तो वो पकड़ा गया। तो यानी ये इतना ज़्यादा जीव के लिए व्यक्ति हो जाता है कि वो हिंसा तक कर देता है। तो हमारे वेदों के नियम इस प्रकार से बने हैं कि हम हिंसात्मक प्रवृत्ति में ना जाएं। एक परिस्थिति में अलाउड है, कब टापू पर तुम हो, जीवित रहने के लिए कुछ नहीं है तुम्हारे पास में, लेकिन उसका फिर वो मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है। तो जो फल फूल सब्जी से हमें मिल सकता है, तो हम जीव हत्या करके अपने सुख के लिए दूसरे जीव की हत्या क्यों करें? तो वेदों में मांस का निषेध किया गया है। इसीलिए तो फिर जब भगवान बुद्ध के टाइम में ये सब हुआ था, तब हिंसा का इसीलिए क्या था, उस समय बलि देने लगे थे लोग यज्ञ के कारण। तो ये सब कायदे कानून इसी प्रकार से बने कि हमारा जीवन अच्छी प्रकार से चले, हमारी सात्विक प्रवृत्ति हो, हमारी हिंसात्मक प्रवृत्ति ना हो, हमें किसी को कष्ट। आज तुमने जानवर का मांस खाया, कल को तुम मनुष्य का भी मांस खाने लगोगे हत्या करके। तो ये सब रोकने के लिए इस प्रकार से ये हमारे नियम बने हैं।